सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म से, हम जुल्म से इश्क निभा। तो आइए इनसे मिलिए। यह इमरान प्रतापगढ़ी, आपने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा। ये एक बहुत मशहूर शायर इस्लाम है। शायर इस्लाम के होने के साथ साथ यह राज्यसभा के सांसद भी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपनी शायरी से न सिर्फ हमारे मुल्क के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, बल्कि हमारे मुल्क के अलावा अदर मुल्कों के लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं साहब। मगर अब इनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और बोलती भी हैं बड़ी बेबाकी से। बड़े अच्छे अंदाज में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। मैं आपको बताऊं, इन पर एफआईआर हो चुके हैं गुजरात से। आखिरकार क्यों एफआईआर हुए, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। और इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज नहीं, मैं बल्कि आज से 1 साल पहले आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा कि आज से 1 साल पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया था। क्यों किया गया था साहब? कि उनके पर आरोप था कि इन्होंने दो समुदाय के बीच शांति को भंग करने का एक बयान दिया, यानी कि भड़कावी भाषण दिया। उसके लिए इन पर एफआईआर हुए। उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया और पूरे 10 से 11 महीने रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और इन्हें बरी किया कि इन्होंने जो बात कही उससे किसी भी तरीके का धार्मिक भावना या दो समुदाय के बीच किसी भी तरीके का शांति भंग होने का खदशा नहीं है और इन्हें बरी कर दिया गया। तो कुछ इसी तरीके से अब इमरान प्रतापगढ़ी पर भी एफआईआर हुए, वो भी गुजरात से। क्यों हुए? क्योंकि एक शादी समारोह में गए थे, उसमें चलते हुए इन्होंने एक रील्स बनाया, एक वीडियो बनाया। उस पर एक किसी नज्म के इशार लगा दिए। कुछ इस तरीके से थे वो नज्म के इशार जो आपके स्क्रीन पर। सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म से, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। कर शम्मा गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मा जला देंगे। कर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का, उस रब की कसम हंसते हंसते कितनी लाशें हैं। अब इसी नज्म के चलते इन पर यह आरोप है कि इन्होंने शांति को भंग करने का काम किया और इन पर भी एफआईआर हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधे अल्फाजों में, क्या ये आपको इस नज्म के इशार से ऐसा लगता है कि शांति को भंग होने का काम कर रहे हैं या इससे शांति भंग हो सकती है? और जो इशार पढ़ी गई या इन्होंने लगाया अपने रील्स पर, तो क्या ये किसी गैर समुदाय के लोगों के लिए था या यहाँ की हुकूमत के लिए था? ये आप इस बात का हमें आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हम भी समझना चाहते हैं कि आप लोग क्या राय रखते हैं इस बारे में। आप कहां तक सोच सकते हैं इस बारे में, इस पूरे मुद्दे पे आप कहां तक अपना रिएक्शन दे सकते हैं, ये हमें आपके कमेंट से ही पता चलेगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई है। तो आप लोग भरपूर फायदा उठाएं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। अब दीजिए हमें इजाजत, जब तक के लिए अस्सलाम।